दोस्तों गिरी टूल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा का पूरा वन शॉट में पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे और ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, इवन बोर्ड में भी। अगर आप ये लेक्चर देख के जाते हो तो भाई आप देख लेना, वहां पे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो बस मैं आपको यही बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। इसके पहले मैंने सिमिलैरिटी, पाइथागोरस, सर्कल, जो सर्कल को लेके आपको बहुत टेंशन था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अभी बना रहा हूँ, साथ में दोस्तों इसके पहले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सभी के ऊपर बना दिया हूँ। साइंस का भी ऑलरेडी मैंने बना दिया है। और दोस्तों साथ में अपना क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर ये वीडियो बाद में देखते हो तो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे अपना क्रैश कोर्स है और आप बहुत अच्छे तरीके से हमसे जुड़ सकते हो और बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। सबसे पहला पार्ट, ठीक है सर, देखो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला पहला तो आपको ये पार्ट एक अच्छे से याद कर लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अगर समझो मुझे डिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, सपोज डिस्टेंस ऑफ ए बी का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा दो बॉक्सेस, ठीक है सर, दोनों को स्क्वायर आएगा। किस तरह से याद करना मैं याद करा रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों पहला एक्स एक्स आएगा, ठीक है, एक्स एक्स लिखा, फिर क्या लिखोगे दोस्तों, वाई वाई, फिर यहाँ पे लिखोगे दोस्तों 21 लिखा, यहाँ पे माइनस माइनस, बस। तो ये आपको सीधा सिंपल एग्जांपल याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी या तो डिस्टेंस ऑफ सी डी, जो भी है डिस्टेंस निकाल रहे हो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस आपको सीधा सिंपल ये याद रखना है। अभी जैसे पहला क्वेश्चन सर बोर्ड कैसा पूछ सकता है, ऐसा देखो, ये सॉल्व एग्जांपल का सम मैंने लिया है और मैंने इसके पहले भी जितने वन शॉट सॉल्व करा है उसमें सॉल्व एग्जांपल के सम्स मैंने लिए हैं। देखो बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड पॉइंट। अब मुझे अगर देखो यहाँ पे निकालना है तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखूंगा, लेट पी, पी पॉइंट क्या है दोस्तों, -1, 1। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, क्यू, ये क्या है दोस्तों 5, -7। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट दोनों पॉइंट को डिफाइन करना है। देखो -1, 1, 5, -7, सर डिफाइन करना तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y, यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y। ये फर्स्ट रैंक पे है, ये सेकेंड रैंक पे है, दोनों के बीच में कॉमा, ठीक है सर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय। देखो बोर्ड में याद रखना, बोर्ड इसी तरह से पूरा का पूरा पार्ट कवर करते हैं कि आप हर चीजें लिख रहे हो कि नहीं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है सर, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, आपको डिस्टेंस किसका निकालना है सर, पी क्यू का। क्या डिस्टेंस है दोस्तों, पहले फॉर्मूला आप लिखो। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस पता करने जाओगे तो यस, व्हाट इज x2, द वैल्यू ऑफ x2 क्या है सर, द वैल्यू ऑफ x2 है सर 5, माइनस x1 का वैल्यू कितना है सर, -1, और इसका पूरे का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ y2 कितना है, -7, द वैल्यू ऑफ y1 कितना है सर, 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो किस तरह से सॉल्व होगा, प्लीज ध्यान देना। देखो दोस्तों ये 5 है, प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, छोटे छोटे पॉइंट पे आपका फोकस होना चाहिए। देखो माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस करो होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 कितना होता है सर, 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर का होल फिलहाल स्क्वायर। सर एक काम और करो कि ये जो आप लिख रहे हो ना, ये सभी बच्चों को नोट्स भेज देना, ये वाला जिससे आसान हो। कहाँ भेजना है? प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल नहीं, एप्लीकेशन प्रदीप पे, के स्कूल और ओके कॉलेज का व्हाट्सएप पे। व्हाट्सअप चैनल का लिंक, हाँ व्हाट्सअप चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। सीधा मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, मैं बताना चाहूँ, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ डायरेक्ट आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना और याद से ज्वाइन हो जाना वहां पे। अब देखो दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो यहाँ पे क्या आएगा सर, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 6 का स्क्वायर और यहाँ पे -8 का स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 6 का स्क्वायर 36 पता है, सर 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64। सर यहाँ पे तो -8 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है दोस्तों, तो 64 ही आएगा। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो 100 होगा सर, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, आपको पता है 10 का, तो आपने यहाँ पे 10 लिखा। अगर किसी स्टूडेंट ने 10 रखा तो दोस्तों यहाँ पे उसको मार्क्स मिलेगा पर हाफ मार्क्स कम मिलेगा। देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, खुद मैंने 10th क्लास में सभी सब्जेक्ट में टॉप किया है, तो मुझे हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूनिट्स आपको लिखना है। मैं ये 10th की चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि 10th है, आगे भी अगर आप मेरे बारे में सर्च करोगे तो आपको पता होगा इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया है, हर जगह पे बहुत ही अच्छा अपना पावरफुल रिजल्ट रखा हूँ।
अगर आप मेरे बारे में सर्च करोगे तो नॉर्मली गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जो मैं बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करो। ये वही चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 22, 23, 24 एंड 25 सभी बोर्ड एग्जाम में टॉप पे था। हमारा एक दंगल बैच है दोस्तों जो एप्लीकेशन पे चलता है, वो आपका 1 मंथ में पूरा प्रिपरेशन कवर करा सकता है अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो। इसका भी आप टेंशन मत लो। पहले तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ। सर ये अब यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। फाइंड एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10। मतलब अपने को यहाँ पे देखो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या करना है, लेट एल हमें क्या दिया है दोस्तों x,7 और m का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 1,15। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है सर x1 और ये y1, ये क्या है सर x2 और ये क्या है सर y2। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है सर, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम इसे डिफाइन करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे दोस्तों lm। आप बोलोगे सर कहाँ से आप लिख रहे हो lm, जो लास्ट में भी अगर कोई बच्चा इसे देख रहा होगा ना एक झटके में उसको लेसन समझ में आ रहा होगा। ये देखो सर, अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ lm, सर दिया हुआ है सर 10, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट 10 रखेंगे। यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है सर, x2 का वैल्यू कितना है सर 1 माइनस x1 का कितना है सर x का होल स्क्वायर। सर y2 कितना है सर 15 माइनस y1 कितना है सर 7 का होल स्क्वायर। देन 10 अंडर रूट ऐसे ही रख रहा हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 15 माइनस 7 कितना होता है सर, 15 में से अगर 7 माइनस हुआ तो सर 8 आएगा, 8 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों दो ऑप्शन है, पहले तो आप ये स्क्वायर रूट हटा दो क्योंकि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अपन क्या करेंगे बताओ, अगर समझो दुश्मन को हटाना है तो दोस्त को लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आएगा 10 का स्क्वायर और ये रूट हट के क्या आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे, मैं तो बोलता हूँ इसको आप अभी एक्सपांड मत करो, ऐसे ही रखो। 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 64, 100 माइनस 64 देखो नंबर है यहाँ पे आएगा और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना आएगा 36, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। देन यहाँ पे ये आपने पूरा का पूरा पार्ट रखा। अब देखो दोस्तों ये स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो रूट होगा, तो ये रूट ऑफ 36 1 माइनस एक्स। हाँ, अब जब ये बाहर आंसर निकलेगा दोस्तों हमेशा याद रखना, देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट्स ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे प्लस ऑफ -6, ये क्या है 1 माइनस एक्स। यहाँ पे देखो 6 है, ये 1 माइनस एक्स है। यहाँ पे -6 है, ये 1 माइनस एक्स है। तो ये 6 है, अगर समझो मैंने x यहाँ पे लिया तो प्लस हो गया, ये 1 है, यहाँ पे 6 गया तो कितना आया -5। ये देखो x यहाँ पे आया तो ये 1 है, यहाँ पे गया तो दोस्तों +6 विच इज इक्वल टू 7। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया और पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप चैनल है वहां पे। तो आप व्हाट्सअप चैनल पे हमारे जुड़ सकते हो और आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक का पार्ट समझ में आने के बाद अब सर और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो दोस्तों मैं आपको 3 चीजें यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। एक है सेक्शन फॉर्मूला, थोड़ा सा ब्लर हुआ है, 1 मिनट इसको सही कर दूं स्क्रीन। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला है सेक्शन फॉर्मूला, और बहुत ही डेंजर फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, आप आराम से मेरे साथ याद कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, लास्ट में ये हटा दो, फॉर्मूला ही लिखो, फॉर्मूले मत लिखो। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला देखो जहां पे भी अगर आपको रेशियो दिया होगा ना, रेशियो हमेशा याद रखना दोस्तों, वहां पे सेक्शन फॉर्मूला आएगा। ये चीज का हमेशा 100% ये चीज अपने दिमाग में फिट करके रख लो। अब यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे देखो ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला चाहिए तो आप एक्स और वाई के लिए सेपरेट लिखो, एक्स और यहाँ पे वाई।
मैं हमेशा बोलता हूँ मन, याद रखो मन, सर मन, सर यहाँ पे भी मन, सर यहाँ पे भी मन, और सर यहाँ पे भी मन। मन तो याद हो जाएगा ना यार, मन 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 मन। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, ये x से रिलेटेड है तो x x, यहाँ पे ये y से रिलेटेड है तो y y। यहाँ पे क्या आएगा सर 21, यहाँ पे भी क्या आएगा सर 21। सर यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे भी सर प्लस प्लस। याद हो गया, ये x के लिए ये y के लिए फॉर्मूला बन गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। सर सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होगा, जहां पे रेशियो दिखाई देगा, सेक्शन फॉर्मूला आपके लिए हिंट है। सर ये तो समझ में आया सर। सर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां पे यूज होने वाला है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू, अगर समझो दो पॉइंट है और हमें अगर मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल सा है, दोनों पॉइंट का प्लस कर दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y विच इज इक्वल टू सेम y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा। सर सेंट्रॉइड भी है, ठीक है सेंट्रॉइड भी पढ़ लेते हैं। देखो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y विच इज इक्वल टू क्या आएगा सर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बस ये तीन फॉर्मूले आपको बस पता होने चाहिए, आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप मुझे खुद बताओगे दोस्तों, देखो ये वन शॉट वीडियो ना आपके लिए इतना अच्छा काम करेगा कि इतने कम टाइम में आपका पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब देखो ऐसे सम बोर्ड पूछता है, ए और बी का पॉइंट दिया है, ए और बी दिया है, पॉइंट क्यू डिवाइड दी सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। देखो रेशियो वर्ड आया, आपको डायरेक्ट समझ में आएगी यस सर ये तो सेक्शन फॉर्मूला का सम है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब हमें अगर मैं ध्यान से सम सॉल्व करूं तो पहले देखो मैं ए लिख रहा हूं, ए का वैल्यू क्या है सर 3 और 5, बी का वैल्यू क्या है सर 7 और 9। मैं हमेशा ये क्या लूंगा दोस्तों x1 और y1, ये क्या लूंगा सर x2 और y2। ठीक है, जो पॉइंट डिवाइड करेगा दोस्तों, देखो q डिवाइड्स कर रहा है तो वो हमेशा xy रहेगा। जैसे देखो q मैं ले रहा हूं, ये हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, q का वैल्यू दिया है क्या, q का वैल्यू दिया है नहीं दिया है दोस्तों, तो q हमेशा क्या रहेगा दोस्तों x, y। ये हमेशा याद रखना, जो डिवाइड्स करेगा चाहे किसी में भी, सेंट्रॉइड वाले पॉइंट्स को हम xy लेंगे, मिड पॉइंट को भी जो डिवाइड्स करेगा उसको भी हम xy लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे रेशियो दिया है दोस्तों हमें, रेशियो को हम क्या लेंगे दोस्तों m:n, m:n मतलब 2:3। चाहिए तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला ये बोलेगा कि x विच इज इक्वल टू एंड y विच इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या बोलेगा सर मन, ठीक है सर मन, यहाँ पे भी सर मन, सर यहाँ पे x2 और x1, सर यहाँ पे मन y2 और मन। हो गया, जस्ट वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो यार। x विच इज इक्वल टू, यस सर मन का m का वैल्यू कितना है सर, देखो m की जगह पे यहाँ पे 2 है तो बस 2 रखो। द वैल्यू ऑफ x2 का वैल्यू कितना है सर 7, n का वैल्यू कितना है सर 3, x1 का वैल्यू कितना है सर, x1 का कितना है सर 3, यहाँ क्या आएगा दोस्तों 2 + 3, देन x विच इज इक्वल टू, देखो 7 2 = 14, 3 3 = 9 और 2 और 3 5, देन x विच इज इक्वल टू 14 और 23 होगा डिवाइड बाय 5। ये क्या हो गया दोस्तों अपना वैल्यू ऑफ x। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताओ कि वैल्यू ऑफ y क्या होगा। मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप सभी लोग जल्दी से ये वैल्यूज उसके अंदर पुट करो और मुझे बताओ कि यस सर वैल्यू ऑफ y तो सर यही आएगा। फटाफट मुझे बता दो कि सर क्या आएगा। प्लीज ये आपको सेल्फ दे रहा हूँ, कॉमेंट करके आपको बताना है। प्लीज कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से स्टूडेंट इसका परफेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, तो अब ये होने के बाद दोस्तों आगे की ओर आ रहा हूँ। देखो ऐसे सम्स भी पूछे जाते हैं जहां पे आपको रेशियो निकालने को बोला जाता है। अच्छा ये तो डायरेक्ट आपको मिड पॉइंट का सम है, देखो मिड पॉइंट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना है, P इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है तो ये हम हमेशा नीचे लिखेंगे, ये मतलब अपने को फाइंड आउट करना है तो ये XY रहेगा। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है दोस्तों A। अगर मैं यहाँ पे A की बात करूँ
तो a का वैल्यू कितना है -4, 2, ये क्या आएगा दोस्तों x1, y1, और b का वैल्यू क्या है सर 6, 2, तो ये क्या आएगा x2, y2, ठीक है। ये x1, y1 और ये क्या है x2, y2, और ये हमारा क्या करना है, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है सर, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है सर, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, x विच इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे x विच इज इक्वल टू क्या आएगा सर, x विच इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना है -4, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 6 डिवाइड बाय 2, देन x विच इज इक्वल टू, देखो 6 - 4 2 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 1। एक पार्ट मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, तो प्लीज आप इसका आंसर आप बताओगे, मैंने x कोऑर्डिनेट निकाल दिया 1, आप y निकाल के बताओ, बस आपको y1 और y2 का वैल्यू रखना है, बता दो। आई थिंक 2 आएगा, पर आप डायरेक्ट बता दो। अब यहाँ पे दोस्तों ठीक है सर, ये भी हो गया। अब सर ये नेक्स्ट पार्ट देखो, हर वैरायटी ऑफ सम मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ कि आपको तकलीफ ना हो। देखो ऐसे सम भी पूछे जा सकते हैं, फाइंड द रेशियो। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, रेशियो पूछा है, मतलब अपने को mn का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, mn का, लास्ट में हमें ये आंसर निकालना है। अब मैं अगर इसके पहले देखूंगा पॉइंट p डिवाइड दी सेगमेंट, तो ये क्या आएगा दोस्तों, p कितना है सर k, 7, और ये क्या आएगा x, y, जो डिवाइड करता है दोस्तों वो xy रहेगा, ये ध्यान रखना। सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a का वैल्यू क्या है सर 8, 9, और b का वैल्यू क्या है सर 1, 2, ये क्या आएगा सर x1, y1, ये क्या आएगा सर x2, y2, ठीक है। अब यहाँ पे आप आराम से पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। पूरा सम आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, एक झटके में आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, और सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों ना ऐसे केस में ना, जब आपको रेशियो निकालना है ना, तो हमेशा याद रखना कोई भी एक सेक्शन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक्स वाला अप्लाई करूं कि वाई वाला, तो दोस्तों हमेशा देखा करो इसमें एक्स पता है कि आपको वाई पता है, सर वाई पता है, तो आपका पहला सेक्शन फॉर्मूला वाई वाला अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। अभी आपके बुक में एक समय ऐसा है जहां पे आपको एक्स भी पता है वाई भी पता है, तो आप वहां पे दोनों में से कोई भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, बिना किसी टेंशन के, दोनों में से कोई भी एक। पर यहाँ पे आपको पहला कौन सा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों, वाई वाला। तो देखो मैं यहाँ पे y विच इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मन x2, सॉरी मन है ना, y है, तो यहाँ पे क्या आएगा y2, y1 प्लस प्लस, यस y विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज m, द वैल्यू ऑफ m नहीं पता है, व्हाट इज y2, द वैल्यू ऑफ y2 इज 2, व्हाट इज n, व्हाट इज y1, द वैल्यू ऑफ y1 इज 9। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों m और m, सर y का वैल्यू भी है सर अपने पास, देखो y विच इज इक्वल टू कितना है सर 7। अब यहाँ पे बस हमें इसको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा पार्ट 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों 7m प्लस n ब्रैकेट आएगा, और ये क्या है 2m, और ये क्या है दोस्तों 9m, 2m और यहाँ पे क्या है 9m। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा सर 7m, यहाँ पे क्या आएगा 7m, यहाँ पे 2m, और यहाँ पे क्या आएगा सर 9m। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये 7m है, ये यहाँ पे आएगा तो -2m, ये क्या आएगा 9n माइनस 7n, और यहाँ पे इसको अगर आप माइनस करते हो तो 5m, यहाँ पे माइनस करते हो तो दोस्तों यहाँ पे 9 - 7 2n, तो देखो m ऐसे ही है, n नीचे ले लो, रेशियो निकालना है ना दोस्तों। अब ये 2 यहाँ पे है, ये 5 ऐसे ले लो, तो फाइनली दोस्तों m इज टू n का आंसर कितना है दोस्तों 2:5। सीधा सिंपल, सीधी बात, दो बकवास, हो गया, पहला आंसर हो गया। अब सर ये तो आपको समझ में आया सर, पर अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, सर मुझे के निकालना है सर, के कैसे आएगा सर, के मतलब सर एक्स है, एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूले का। यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों मन x2, यहाँ पे क्या आएगा सर x1, और यहाँ पे मन x विच इज इक्वल टू, यस x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों k, क्योंकि x का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो x इक्वल टू क्या है k, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों k, यस व्हाट इज m, m का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो m इक्वल टू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, x2 कितना है सर x2, द वैल्यू ऑफ x2 इज 1,
एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो एन की जगह पे क्या है 5। यस, व्हाट इज x1 का वैल्यू कितना है सर 8, और m प्लस n, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 प्लस 5, देन k विच इज इक्वल टू 2, 5 4 जा 8 5 जा 40, और यहाँ पे 7, देन k विच इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 6। k का भी आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमने पूरा पार्ट कंप्लीट किया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे और हम देखते हैं। देखो हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेक्शन फार्मूला आपको समझ में आ गया, मिड पॉइंट आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखो पहला क्वेश्चन है आपका सेंट्रॉइड, हमें सीधा सिंपल क्वेश्चन दिया है। और भाई बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछता है, पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सर्च कर लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो पता चला कि आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा डरोगे कि भाई ये जो पढ़ रहा हूँ पता चला आया कि नहीं आया। भाई आप मेरे बारे में थोड़ा पता कर लो, जाके लाइव सेक्शन में मेरे वीडियोस देख लो, उसके नीचे के कमेंट देख लो जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के हुए हैं। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। सेंट्रोइड दिया है दोस्तों, तो पहले वाले को ए ले रहा हूँ, फिर बी और फिर सी। -7, 6, 2, -2, 8, 5। अब मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो ये क्या आएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल सेंट्रोइड में आपको पता है 3 पॉइंट्स होते हैं। सेंट्रोइड के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, 3 पॉइंट्स होते हैं। तो ये आपने लिखा, और हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें किसका वैल्यू निकालना है, जी का। अब जी का वैल्यू निकालना दोस्तों, तो आपको देखो सिंपल सा सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करो, देखो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला। ठीक है सर, सेंट्रोइड फॉर्मूला बता दो सर। x इक्वल टू क्या आएगा सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। y इक्वल टू क्या आएगा सर, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब बस आपको वैल्यू पुटअप करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज x1, x1 का वैल्यू कितना है सर -7, सर x2 का वैल्यू कितना है सर 2, सर x3 का वैल्यू कितना है सर 8 डिवाइड बाय 3। देन x विच इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ मत करना, देखो ये दोनों प्लस प्लस है, 8 और 2 कितना होता है 10, और 10 यहाँ पे देखो -7 ऐसे ही रख रहा हूँ प्लस 10, या तो आप चाहिए तो ये दोनों का कैलकुलेशन कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैलकुलेशन सॉल्व करना। आप देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 10 - 7 3 डिवाइड बाय 3 x विच इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, सेम टू सेम आप y निकाल सकते हो। तो बताओ मुझे कमेंट करके y का आंसर क्या आएगा। तो देखो दोस्तों ये लेक्चर आपका इस तरह से हो रहा है कि आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जा रहा है, कि एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं दोस्तों, आपको सीधा सिंपल आपका प्रैक्टिस भी करने आ रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेम सेंट्रोइड का सम है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें क्या होगा कुछ और डेटा मिसिंग होगा, वो आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे एच और के निकालना है, और मुझे कैसे पता चला कि सर ये सेंट्रोइड का सम है, तो यहाँ पे सेंट्रोइड वर्ड लिखा है, सेंट्रोइड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे हमें पता चल गया कि सेंट्रोइड का सम है। तो सबसे पहले देखो लेट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये क्या आएगा दोस्तों स्मॉल h -6, ये क्या है 2, 3, ये क्या है सर -6, k। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या आएगा सर x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है सर, अब यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब हम क्या करेंगे सर यहाँ पे, अब यहाँ पे सर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज वर्टेक्स, जी का हमें वैल्यू दिया है दोस्तों, जी विच इज इक्वल टू 1, 5। और आपको पता है कि मैंने बोला कि जो चीजें हम डिवाइड करते हैं, जो चीजें हम डिवाइड करते हैं उसको हम हमेशा x, y लेते हैं। कि सेंट्रोइड, जैसे हम इसके पहले सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट p डिवाइड्स आता था तो उसको x, y लेते थे। अब बस आप सिंपल सा सेंट्रोइड फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो मैं लिख रहा हूं सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, x विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। अब x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू कितना है सर 1, ये कितना है सर 3, x1 का वैल्यू कितना है सर h, सर x2 का वैल्यू कितना है सर 2, x3 का वैल्यू कितना है सर -6, देन 1 विच इज इक्वल टू h प्लस 2 -6/3, देन 1 विच इज इक्वल टू h। अब देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये 3 को यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है -4, देन h इक्वल टू 3 -4, देन h इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 7। h का वैल्यू कितना है दोस्तों 7,
अब वैसे ही सेम आप k का वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, सेम आपको क्या करना है, y का फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। y का फॉर्मूला क्या है सर, y विच इज इक्वल टू y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, यूं ही आपका आंसर आ जाएगा। आप बताओ मुझे, जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको इसका आंसर मुझे बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब आपका ध्यान अच्छा है। अब देखो दोस्तों हमारे अगर आप अपना पूरा का पूरा पार्ट देखोगे तो उसके अंदर अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना स्लोप। अब देखो स्लोप से रिलेटेड आपको ना बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, वैसे आप 11th में पढ़ने वाले स्लोप से रिलेटेड, पर कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कभी भी थीटा गिवन है दोस्तों, तो हम स्लोप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप को हम लेटर एम से डिनोट करते हैं, टेन थीटा। कभी भी अगर थीटा गिवन है तो आप स्लोप निकालने के लिए दोस्तों यही फॉर्मूला यूज करोगे, ये आपको पता है। कभी अगर समझो ठीक है सर थीटा हो गया, सर अगर समझो कभी 2 पॉइंट दिया है, तो जैसे अगर यहाँ पे 2,3 5,9 ऐसे 2 पॉइंट दिया है और हमें स्लोप निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, देखो स्लोप विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आप फॉर्मूला यूज करोगे। पहला भी आपको समझ में आ गया, दूसरा हो गया। अब देखो दोस्तों ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको एक और चीज पता होना चाहिए। जैसे अगर समझो यहाँ पे ए बी है, अगर समझो यहाँ पे दिया है पी क्यू को पैरेलल है, अगर ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी जो है दोस्तों इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू को। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर पॉइंट दोनों पैरेलल है दोनों सेगमेंट, तो मतलब ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और कुछ वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूँ 1045 याद कर लो भाई 1, 1030 और 1060 का तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशन है, 1060 √3 है, जस्ट इसका उल्टा 1030 होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ 1090 कितना होता है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओगे। जो मैं पूछ रहा हूं अगर आप सच में कमेंट करते हो तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। देखो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -3,5, बी लिखेंगे 4,-1, ये क्या आएगा x1 y1, ये क्या आएगा x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये हो गया। अब हम स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, स्लोप विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस, व्हाट इज y2, y2 का वैल्यू कितना है -1, y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, व्हाट इज x2 का वैल्यू कितना है 4, x1 का वैल्यू कितना है सर -3। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब -6, ये देखो ये पहले इसको सिंगल साइन कन्वर्ट करो, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली अगर आप लिखोगे तो देखो ये -6 है और ये 7 है, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों -6/7। तो ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। देखो बोला है एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये अपने को थीटा दिया है और अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, स्लोप। तो यहाँ पे अगर थीटा हमें दिया है दोस्तों, थीटा कितना दिया है 45, और आपको क्या निकालना है दोस्तों स्लोप, क्या आएगा फॉर्मूला, अरे सर अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने बोला tan थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan ऑफ 45 कितना आएगा सर, tan ऑफ 45 कितना होता है सर 1, तो आपको सीधा सिंपल यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 1। अब ये होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, ये सब बोर्ड के बहुत एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो दोस्तों अगर कोलिनियर के सम्स को ना दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला भी और यूजिंग स्लोप कॉन्सेप्ट भी। अगर पर बोर्ड ने डायरेक्ट ऐसे लिखा कि डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ऐसे आपको डायरेक्ट बोला है चेक वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर ऐसे बोला है, तो आप मेरे हिसाब से आपको स्लोप कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए और बोर्ड ऐसा ही पूछता है। पर अगर यूजिंग डिस्टेंस बोला तो आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जाना होगा, पर बोर्ड इस तरह से पूछता है इसलिए आपको ऐसे ही सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए लिख रहा हूं -1, -1, बी है 0,1 और सी है 1,3। अब इसको डिफाइन मत करो दोस्तों, क्योंकि 3 पॉइंट है ना, तो डिफाइन करने के क्यों जाओगे, अगर डिफाइन करना है तो कर सकते हो पर मत करो। देखो -1 1 0 1, हाँ। अब मैं यहाँ पे ना पहले तो स्लोप का फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ ना, तो सबको टीचर को पता होना चाहिए कि मेरे को आता है फॉर्मूला। ये हमेशा काम कर लिया करो, नहीं तो हाफ मार्क्स उड़ जाएगा।
सीधा सीधा आप बोलोगे सर मेरे को तो पूरा आता था, मेरा ना मार्क्स चले गया, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आप ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा दोस्तों सबसे पहले आपको कभी भी कोलिनियर चेक करने के लिए स्लोप ऑफ ए बी निकालो। ए बी का स्लोप कैसे आएगा सर? फॉर्मूला मत लिखो। देखो हम क्या करते हैं, y2 माइनस y1 ना, तो आपको क्या करना है, ये ए बी है ना, तो इसके नीचे के आउटसाइड से माइनस करो। ये y2 है दोस्तों, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या है सर, -1, और नीचे ये वाला आगे वाला 0 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या आएगा 1 माइनस माइनस +1 0 +1, ये गया 2/1 विच इज इक्वल टू, मतलब स्लोप ऑफ ए बी का आंसर कितना है दोस्तों 2। अब नेक्स्ट आप क्या निकालोगे दोस्तों, स्लोप ऑफ ए बी के बाद किसको लोगे दोस्तों, बी सी को, स्लोप ऑफ बी सी। अब देखो बी सी सी के आउटसाइड से स्टार्ट करो, 3 - 1 और यहाँ पे 1 -0, 3 - 1 क्या आएगा 2, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है, अगर नहीं होता तो दोस्तों मैं यहाँ मर्डर कर देता। मर्डर मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसा क्रॉस कर देता। अब दोनों का स्लोप इक्वल है और दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है दोस्तों, बी कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो बी इज द पॉइंट लाइज बिटवीन द पॉइंट, किसके बीच में लाई करेगा दोस्तों, ए एंड सी। अब यहाँ पे बी लाइज बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, ऐसे अगर आपको लिखना है लिखो। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर द पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर। वही अगर स्लोप सेम नहीं आया रहता तो नॉट कोलिनियर हो जाता। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा सब ऐसे सम्स भी आते हैं। आपको क्या बोला दोस्तों, फाइंड के, यहाँ पे आपको किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, के का। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे P है, क्या है दोस्तों, k, 0। Q है वो क्या है सर, -3, -2। ये क्या आएगा सर, x1 y1, ये क्या आएगा सर x2 एंड y2। और हमें इसका स्लोप पता है दोस्तों, स्लोप ऑफ द PQ इज 2/7। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ PQ विच इज इक्वल 2/7, देन फाइंड K। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों स्लोप विच इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब सिंगल वैल्यूज आता है तो हम हमेशा फॉर्मूला लिख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे दो दो जगह कहाँ फॉर्मूला लिखते बैठोगे, तो ये हमेशा ध्यान रखा करो। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो स्लोप का आंसर हमें पता है दोस्तों 2/7 है। यस व्हाट इज y2 कितना है सर, -2, y1 सर कितना है 0, x2 -3, x1 कितना है सर k। अब आपको ये वाला पार्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -3 माइनस के -2 इंटू 7। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 इंटू के 2 के, ये क्या आएगा दोस्तों -14, तो ये -6 है, ये 14 यहाँ पे आएगा तो दोस्तों +14, और ये क्या है सर, देखो ये 2 के दोस्तों वहां पे भेज रहा हो तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 6 आई थिंक 8 आएगा, और ये कितना है दोस्तों 2 के, देन 8 डिवाइड बाय 2, देन k विच इज इक्वल टू आंसर इज 4। आप भी एक बार चेक कर लेना कि आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। तो ये मैंने अब पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों लिख दिया, ठीक है। अब ये होने के बाद अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ दोस्तों। ये देखो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, हिंट मैं दे दे रहा हूँ, सॉल्व आप करोगे। देखो यहाँ पे P का वैल्यू क्या है सर 2,4, Q का वैल्यू क्या है सर 3,6, R का वैल्यू क्या है सर 3,1 एंड S का वैल्यू क्या है सर 5, K। 2,4, 3,6, 3,1, 5, K। हमें क्या बोला है दोस्तों, PQ जो है ना पैरेलल है, किसको पैरेलल है, RS को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मैंने आपको पीछे सिखाया है, स्लोप ऑफ PQ इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा, स्लोप ऑफ RS को। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इक्वल बता सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला लिख के टीचर को बता दूंगा कि टीचर प्लीज मेरा मार्क्स मत कट करना, मेरे को स्लोप का फॉर्मूला आता है। जस्ट यहाँ पे टाइम पास ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
अब यहाँ पे पी क्यू है दोस्तों, ये पी क्यू, तो पहले आउटसाइड वैल्यू लो 6 - 4, फिर इनसाइड वैल्यू 3 - 2। यहाँ पे भी देखो, अब आर एस का निकालना तो आउटसाइड वैल्यू k -1 और इनसाइड वैल्यू 5 - 3, 6 - 4 2 1 k -1, यहाँ पे 2 2 2 जा 4, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे k -1 4 +1 देन k विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया दोस्तों 5। अब ये होने के बाद अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो आपको आना चाहिए यार। हमें ओरिजिन के साथ इसका वैल्यू निकालना है, ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन मतलब क्या होगा दोस्तों, 0,0। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो जस्ट डिस्टेंस निकालो, समझो मैं इसको a ले रहा हूँ -3,4 और इसको मैं o ले रहा हूँ 0,0। अब बस आप निकाल लो फटाक से, क्या आंसर आ रहा है अब बता दो जल्दी से। अंडर रूट ले लो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो और उसको रूट में ले लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी आपको पूछे गए, कभी कभार होता है कि इस तरह के रोम्बस, पैरेललोग्राम, हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे पैरेललोग्राम है, अब इसको हम स्लोप से भी डिफाइन कर सकते हैं और दोस्तों मैं इसको इससे भी सॉल्व कर सकता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो पैरेललोग्राम, सबसे पहले चारों पॉइंट लिखूंगा, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। मैं देखो इसका स्लोप निकालूंगा, आपको ए बी का स्लोप आता है निकालने, बीसी का स्लोप आपको आता है निकालने, इसका भी आता है, इसका भी। दोस्तों इसका स्लोप सेम होगा, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। और अगर बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो सीधा सिंपल आप इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, सभी का स्लोप निकालना है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, पैरेलल हो गया, ये दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, और ये अपना पैरेललोग्राम हो गया। तो स्लोप मेरे हिसाब से ना, अगर आपको पेपर में आया तो डिस्टेंस से अच्छा है आप स्लोप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना, तो जल्दी आपका सम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट लगभग अराउंड 30 मिनट्स के आसपास, मतलब 35 मिनट्स के आसपास मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब आपका ये पूरा लेसन का हर एक कॉन्सेप्ट दोस्तों कवर हो गया। अब पांचों लेसन का वन शॉट मैंने कवर कर दिया। फटाफट आप बस अपने पेपर में बैठ जाओ और बैठ बैठ के आप बस फटाफट अपना पेपर लिखो, और लिखने के बाद मुझे बताओ पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस तो भाई वन शॉट से ही आए होंगे, आप देखना। जय हिंद दोस्तों।